और अब रुक करते 2 मिनट में भारत का यूपी के शाहजहांपुर में मजदूरी करने गए युवक का शव खेत में मिलने से हड़कंप मचा। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की आशंका। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश मौके से फरार। यूपी के मैनपुरी में इलाज के दौरान युवक की मौत। कुछ दिन पहले ही कावड़ खंडित करने को लेकर युवक से मारपीट की गई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति से फोन पर विवाद हुआ था। यूपी के रायबरेली में रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। परिवहन विभाग को महिलाओं को तोहफा। यूपी के झांसी में एक चाय स्टॉल में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में नाले में नहाने गए 3 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। एक युवक की गहरे पानी में डूबने से जान चली गई। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का खैर टेम्पो और डीसीएम की टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री के केमिकल और ग्लास गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में बीजेपी की विधायक अदिति सिंह ने किया पैदल मार्च। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता का विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर बुलंदशहर में हिंदूवादी संगठनों ने पैदल मार्च निकाला। हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के बलिया में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री का वीडियो वायरल। घाघरा नदी के किनारे चल रही अवैध फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बाइक सवार ने राहगीर को टक्कर मार दी। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी की। मृतका की परिजनों ने गैंगरेप करने वाले 3 युवकों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। यूपी के चंदौली में पुलिस कस्टडी से गोवंश से भरे वाहन लूट के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। गोवंश तस्कर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। और चलिए सबसे पहले बात कोलकाता रेप मामले की करते हैं। रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है और इसको लेकर डॉक्टर्स चाहे गवर्नमेंट अस्पताल के हों चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रगति यहाँ पर पीड़ित परिवार है जो कि इंसाफ की मांग कर रहा है और लगातार ममता सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। सवाल खड़ा कर रहा है ममता सरकार पर, कार्यशैली पर, प्रशासन पर और वहां की जो पुलिस है उस पर भी सवाल खड़े करते हुए पीड़ित परिवार इस वक्त नजर आ रहा है। इस पर आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले 1 हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की, ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहां से क्या हासिल हुआ होगा। तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है, ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनाहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि 3D लेयर जिसकी बात हो रही है लगातार और कल जिससे जानकारी जुटाई जा रही थी, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे उससे सबूत मिलते हैं। 3D लेजर मैपिंग से सबूत कैसे ढूंढे जाते हैं। वार्ड के हर कोने कोने पर एक पिक्चर कैप्चर की जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीवार से दीवार की 360 डिग्री तस्वीर ली जा सकती है। खून का एक छोटा सा छींटा भी इसमें कैप्चर हो जाता है जो मिटाने की कोशिश की गई हो। कहां से किस चीज की कितनी दूरी है, मैपिंग हो जाती है, नापा जा सकता है। क्राइम सीक्वेंसिंग की कड़ियां जोड़ने में मददगार साबित होता है और खून के धब्बों के पैटर्न और क्राइम टूल की जानकारी भी जुटाने में मदद करता है। औजार के निशान, इसके अलावा जूते के निशान इसमें आसानी से कैद हो जाते हैं जो मिटाने की कोशिश की गई हो। एक से दूसरी कड़ी को कनेक्ट करना आसान हो जाता है, जोड़ना आसान हो जाता है। यूरोपीय देशों में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है और सीबीआई की टीम भी इसका इस्तेमाल 3D मैपिंग का इस्तेमाल कर रही है। 3D लेजर का इस्तेमाल कल किया गया था जानकारी जुटाने के लिए। तो 3D लेजर मैपिंग से सबूत कैसे मिलते हैं आपको प्रगति बता रही थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंसान के मानसिक भावनात्मक गुणों के मूल्यांकन का एक तरीका होता है और देखिए व्यवहारिक गुणों को समझने का भी एक वैज्ञानिक मेथड होता है जिसके जरिए पहचान की जाती है। तो ये आपको बता रहे हैं मानसिकता और रुचियों को गहराई से समझने का एक तरीका है। अचेतन मन में भी झांकने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। अस्पष्ट दृश्य पर भी प्रतिक्रिया देखकर मूल्यांकन करते हैं इसके जरिए और स्याही के धब्बे स्पष्ट चित्र पर रिएक्ट करने का भी को लेकर भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रतिक्रिया के जरिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषक करते हैं, ये आपको लगातार बता रहे हैं हम। इसके अलावा सब्जेक्ट यानी कि इंसान जो है उसकी प्रतिक्रिया का पैटर्न भी यहाँ पर देखा जाता है। क्राइम, इसके अलावा मोटिवेशन फैक्टर को भी सामने लाया जाता है। फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट आखिर होता क्या है। इससे पहले आपको बताते हैं कि 3D मैपिंग से सबूत कैसे मिलते हैं। अब लगातार यहाँ पर खंगालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आगे क्या बड़ी खबर सामने आ रही है प्रगति आपको बता